माफिया बॉस लीसा अपनी रिटायरमेंट सेरेमनी की मेज़बानी कर रही थी। अचानक एक लड़की ऊपर से आ गिरी। बॉस की मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। उनकी आत्माएं सचमुच बदल गई थीं। बॉस की आत्मा लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। कुछ ही समय बाद लड़की के अंतिम संस्कार में जैसे ही कर्मचारियों ने ताबूत का ढक्कन बंद करना चाहा, लड़की चमत्कारी रूप से जीवित हो उठी। उसने एक ही वार में ताबूत का ढक्कन लात मारकर हटा दिया। इस डरावने दृश्य ने वहां मौजूद सभी को भयभीत कर दिया। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और सबने उसे जागते हुए देखा तो वे सभी डर गए, लेकिन लीसा पूरी तरह से भ्रमित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। जब तक उसने खुद को आईने में नहीं देखा, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि वो लड़की के शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी है। जैसे ही लीसा इस नए शरीर की प्रशंसा कर रही थी, लड़की के दादा स्मिथ ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसने लड़की पर लोगों को डराने के लिए इमारत से कूदने का आरोप लगाया। लीसा ने तुरंत मूल मालिक की यादों को खंगाला और सच्चाई जान ली। हाल ही में वो चुपके से घर से भाग गई थी। अप्रत्याशित रूप से उसकी बहन लिंडा को पता चल गया। लिंडा के पीछा करने से बचने के लिए लड़की को छत पर जाना पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंडा पूरी विरासत हड़पने की चाह में उसे बिना किसी हिचकिचाहट के इमारत से नीचे धकेल देगी। पास में लिंडा को मासूम होने का ढोंग करते देखकर लड़की आग बबूला हो गई। उसने सीधे तौर पर सभी के सामने सच्चाई उजागर कर दी। दुख की बात है कि उसके परिवार ने केवल लिंडा का साथ दिया और लड़की की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। लड़की अब उन्हें उसे धमकाने की इजाजत नहीं देगी। उसने तुरंत लिंडा को सबक सिखाना शुरू कर दिया। स्मिथ ने लड़की को इतना विद्रोही देखकर परिवार के नियमों के अनुसार उसे दंडित करने की योजना बनाते हुए एक चाबुक निकाला। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की उसे आसानी से पकड़ लेगी। जैसे ही स्थिति अराजक हो गई, माफिया के सदस्य अचानक आ गए। क्योंकि लड़की ने उन पर गिरकर उनकी बॉस को मार दिया था, वे खास तौर पर बदला लेने आए थे। लिंडा और दूसरे माफिया की शक्ति से डरकर जल्दी से भाग गए। टॉम और जॉन ने लड़की को सबक सिखाने की योजना बनाई। उस महत्वपूर्ण क्षण में लड़की ने अपनी असली पहचान उजागर की। उसने उन बातों को याद दिलाया जो उन्होंने पहले एक साथ अनुभव की थी। उसने टॉम की छाती पर मौजूद निशान का भी जिक्र किया, जिसके बारे में वो पूरी तरह जानती थी। ये देखकर कि वो ये सभी विवरण जानती थी, दोनों ने आखिरकार विश्वास कर लिया कि लड़की वास्तव में उनकी पूर्व बॉस थी। उन्होंने उससे गैंग में लौटने का आग्रह किया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। अब वो बस एक शांतिपूर्ण जीवन चाहती थी। इसलिए लीसा ने लड़की का मूल जीवन जीना जारी रखने और ठीक से पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने का फैसला किया। लेकिन पहले के विपरीत उसने कसम खाई कि वो अब किसी को भी उसे धमकाने नहीं देगी। इसके तुरंत बाद लड़की स्कूल पहुंची। उसके पहनावे को देखकर जैक और लिंडा ने उसका मजाक उड़ाया। जैक ने तब उसे अपना नाश्ता देने का आदेश दिया। पता चला कि लड़की हमेशा से जैक को पसंद करती थी। उसे खुश करने के लिए वो हमेशा उसे नाश्ता लाने के लिए सहमत होती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार लड़की पूरी तरह से बदल गई थी। उसने न केवल जैक को अपना नाश्ता देने से मना किया, बल्कि सीधे लिंडा के सिर पर पानी भी डाल दिया। जैक ने मांग की वो लिंडा से माफी मांगे, लेकिन लड़की को उसकी धमकियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। जब दूसरे छात्रों ने ये देखा तो उन सभी को लगा कि वो पागल हो गई थी। आखिरकार उन्होंने उसे इतना साहसी कभी नहीं देखा था। तभी शिक्षिका कक्षा में आई। छात्र अपनी सीटों पर वापस भागे। उसने कक्षा में घोषणा की कि आज अंतिम परीक्षा का दिन है। जल्द ही प्रत्येक छात्र के सामने एक प्रश्न पत्र रखा गया। लड़की उसे देखकर परेशान हो गई। वो प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि लड़की पूरे ग्रेड में अव्वल छात्रा हुआ करती थी। यहाँ तक कि क्लास लीडर भी उसकी प्रशंसा करता था। कुछ प्रेरणा पाने के लिए उसने अपने माफिया तरीकों का सहारा लिया और प्रश्न पत्र पर एक छोटी सी रस्म निभाई। अप्रत्याशित रूप से जब दूसरे छात्रों ने यह देखा तो उन्होंने सोचा कि अच्छे अंक प्राप्त करने का यही उसका रहस्य है और सभी ने उसकी नकल करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वो अभी भी प्रश्नों को नहीं समझ पा रही थी। समय बीतने के साथ वो केवल बेतरतीब उत्तर ही भर सकी और फिर पेपर जमा कर दिया। ये देखकर दूसरे छात्रों ने सोचा कि वो अविश्वसनीय रूप से आत्मविश्वासी थी और इस दृश्य ने लिंडा की ईर्ष्या को भड़का दिया। इसके तुरंत बाद छात्रों ने अपने पेपर जमा कर दिए। अप्रत्याशित रूप से लिंडा लड़की से सब कुछ छीनना चाहती थी। उसने अपनी परीक्षा जमा करने से ठीक पहले चुपके से लड़की का प्रश्न पत्र ले लिया और जब शिक्षिका नहीं देख रही थी तो उस पर अपना नाम बदल दिया। लिंडा ने सोचा कि इससे वो लड़की के अंक चुरा लेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे जल्द ही अपने किए पर पछतावा होगा।